वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आर यू गोइंग टू मैरी योर क्रश। तो जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है, क्या आप उससे शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज उसकी रीडिंग हम देख रहे हैं। हालांकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप ज़रूर जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर जो है प्रेस करें ऑल पर, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। एक ही दिन में जो है मैं बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ, जिससे आपको मैसेजेस भी मिल पाएँ और रीडिंग्स या पिक अ कार्ड रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग्स आपको देखने को मिल पाएँ। ठीक है, चलिए मैं शफल कर रही हूँ कि आप क्या अपने क्रश से शादी कर पाएंगे, क्या उनकी भावनाएं हैं या क्या एक्शन होगा, या रीसेंट जो है फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है, लो भाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, शुरुआती ऐसी हुई है। ठीक है, आप सबके सामने ही निकाला है, कुछ ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, स्ट्रेट अवे आंसर तो है, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स आगे देखूंगी ये कब तक होगा, कैसे होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है आपके सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है एक पेनफुल एंडिंग के बाद हुआ होगा। तो हो सकता है आपका कोई एक्स रहा हो, या फिर जो है आपने किसी को छोड़ा हो, या आपको किसी ने छोड़ा हो, इस तरीके की चीज़ है। एंडिंग हुई है किसी चीज़ की, वो साइकिल कंप्लीट होगी, टफ साइकिल, उसके बाद ऐसी चीज़ आएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या आपकी जो फाइनेंशियल परिस्थितियाँ हो जो घर में, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ बदलाव आएगा जो 9 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है। उसके बाद जो है आप लोगों की शादी हो पाएगी, आप अपने क्रश से शादी कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है। आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, वो जो है एक अच्छे हस्बैंड इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी जो है साबित होंगे। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ जो है बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा कुछ, या ऐसा आपको लगे कि अगर मेरा पास जो है वो इस तरीके का रहा है तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, या ईश्वर जो है मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, न्यू लाइफ के चैप्टर को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से आगे बढ़ रहे हो, और जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहा हो, चाहे ब्रेकअप हो, डिवोर्स हो, या कोई भी कंडीशन आपकी रही हो, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी या पेनफुल एंडिंग थी, उसको आप खत्म कर पा रहे हो। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो है आपका रिलेशनशिप टूटा होगा, या जैसे होता है कि आपने कमिटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, या आपको ट्रीट ठीक तरीके से नहीं किया, बिहेवियर ही जो है वो अजीब तरीके का कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आप लोगों के बीच में तनाव आया होगा, और आप एक न्यू पर्सन की तरफ जो है जा रहे हो, जिसके ऊपर आपको अभी रीसेंट क्रश हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से क्रश रहा हो, लेकिन आपने कभी उनको अप्रोच करने की हिम्मत ना रखी हो। तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की तरफ से आपके लिए कुछ फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हायरोफेंट, ओके, स्ट्रेंथ। तो पहले ही मैं आंसर आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन ये था टैरो रीडिंग का कि आर यू गोइंग टू मैरी योर क्रश। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक आप, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हालांकि जब तक आप उस जो नेगेटिव साइकिल है उसको बंद नहीं करोगे, बंद करने का ये मतलब नहीं है आप अपने आप को हील कर रहे हो। धीरे धीरे ही हीलिंग होती है, कभी भी एकदम से नहीं होती। और ऐसा नहीं होता कि हम कभी भूल जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे घरेलू परिस्थिति बुरी रही हो, घर में कलह हुई हो, या फिर ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप ही आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए एक मेमोरीज तो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद जो है आप इस चीज़ को सोच के चलोगे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, और आपको कौन डिजर्व करता है। जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे तो आप उस पास्ट मेमोरी को
मतलब हटाकर, इरेज करके, मिटाकर जो है आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे उस पर्सन की फीलिंग्स आ रही है जो न्यू पर्सन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो जो है काफ़ी सारी चीज़ों में अभी व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक ही समय पे बैलेंस करना चाह रहे हैं, कैरियर को बैलेंस कर रहे हैं और इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, घर को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि ये आप पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हिंट्स देते होंगे या फिर उन्होंने कभी ना कभी हंसी मजाक में ही आपसे ऐसी बात करी होगी कि आपको वो जो है शादी कर लेंगे या आपसे शादी करके वो बहुत खुश नसीब समझेंगे। तो आप पे कोई क्रश रख सकता है या फिर जो है आप अपने क्रश से कर रहे हो, और हो सकता है वो भी आप पे क्रश रखते हो, आपको ऐसा लगता हो कि वो आप पे क्रश नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है डेस्टिनी को दिखाती है, फॉर्चून को दिखाती है। ठीक उसके बाद हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट हमेशा इंस्टीट्यूशन को, स्टेबिलिटी को, वेल रिस्पेक्ट को दिखाता है। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन लीगल मैरिज की तरीके से हो रहा है कि आप इनसे वेडिंग कर रहे हो। ये पर्सन जो है आपको अपनी जिंदगी में डेस्टिनी में लेकर आना चाहता है और कॉन्फिडेंटली लेकर आएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, कॉन्फिडेंटली आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में और कॉन्फिडेंस महसूस कर पाओ और वो जो पास्ट एनर्जी थी उसको जो है लेट गो आप कर पाओ। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की आपकी तरफ एक्शंस। एम्प्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हो सकता है आप जो है काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो, हल्का डिप्रेशन भी हो आपको पास्ट के मूवमेंट्स या इवेंट्स की वजह से, लेकिन ये पर्सन जो है आपको अपनी एम्प्रेस या एम्परर की तरीके से मानते हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि एक्शंस की बात हो रही है तो वो आपको खुद ही अप्रोच करेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई गलत वे में अप्रोच करेंगे। हो सकता है आपका रिएक्शन उतना अच्छा ना रहे उनके तरफ, तो वो जो है सोच समझ कर ही अप्रोच आपको करना चाहेंगे। और यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल, जब उनके प्रमोशन हो जाए या फिर जिस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं प्रैक्टिकली सोचने में कि फाइनेंशियल तरीके से मैं सही हो जाऊं, तब जो है वो आपको अप्रोच करेंगे और एक इनोसेंट वे में जो है वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कई बार ईगोस्टिक लोग जो हैं वो ऐसे कहते हैं कि भाई तुम्हें हाँ ही बोलना है, ना नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा है या जो तुम्हारी मर्जी है उसको जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए आया है। हालांकि आप ही की एंजाइटी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। 8 ऑफ कप्स आया है। आप जिस चीज़ से मूव अवे हुए हो उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हॉन्ट करती है। एक और देख लेती हूँ मैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ना थोड़ा सा अपने आप से भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मन टूटता है या कोई किसी को बिट्रे करता है तो वो चीज़ आती ही आती है। आपको लगता है कि मैं कहीं भाग कर चला जाऊं या चली जाऊं, ऐसी वाली एनर्जी है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है इसे ओवरकम कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव कार्ड्स कि जो न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ किस तरीके से लव को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो पहला ये आया है, दूसरा ये आया है, और एक और निकाल लेती हूँ, तीसरा ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तो यूनियन दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये है और ये है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड कह रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको अपना यूनियन बनाना चाहते हैं, मतलब आपसे सेक्सुअली यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको हील जो है इसी तरीके का हो पाएगा। आपका जो पास्ट में रिलेशनशिप रहा भी है, आप उस पर्सन के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो, इमोशनली हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझ में, मतलब मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया। वो वाली एनर्जी को ये पर्सन बिल्कुल जो है हटा देंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो आपकी जो बिलवड है, जो ये न्यू पर्सन है, वो आपको अपना बिलवड मानेंगे और हमेशा जो है वो आपकी केयर या रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव सॉन्ग्स।
वो कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे। पहला आ रहा है बन जा रानी, अच्छा बन जा तू मेरी रानी, अच्छा तुम्हारी सुलू का, मुझे भी कई बार समझने में टाइम लग जाता है कौन सा गाना आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लंबिया सी जुदाई राबता मूवी का है। नेक्स्ट देख लेना, जादू है नशा है जिस्म मूवी का थोड़ा सा सेंशुअल गाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। और नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तो ये जो है उनके लिरिक्स हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है टीम एसोसिएशन आई है, या कह सकते हैं कि आपके साथ काम करते हैं ये वो पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डॉग लवर, आप पेट लवर हो सकते हो, तो दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैक्टस आया, तो वो जो पुरानी चीज़ें हुई हैं आपके साथ उस चीज़ से जो है आप बाहर निकल रहे हो और काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, हार्ट जो है रोमांटिक फीलिंग्स को इन्वॉल्व दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए डीपली फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।